अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कंस्ट्रक्शन मास्टर चैनल से खुश आमदीद। मैं हूं वली ख़ान। काइंडली ये मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन पे प्रेस करें ताकि हमारे नए वीडियो आपको मिल सकें। और सुराख किस तरह करना है, उसमें ड्रिलिंग किस तरह करनी है, उसका क्या तरीका है, प्रोसेस क्या है, सारा चीज़ जो है ना वो आज मैं आपको समझाता हूँ। सारे को पानी से धो के बिल्कुल इसकी डस्टिंग ख़त्म हो गई है। अब नेक्स्ट हमारा जो प्रोसेस है वो है ड्रिलिंग करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि आप देख भी सकते हैं, मैं आपको बता देता हूँ कि इसमें हमने हर जो हमारा हेडर बॉन्ड है, ये चूँकि चाइनीज़ बॉन्ड है तो हेडर और स्ट्रेचर लगता है एक ही लाइन में, एक ही रो में। तो हेडर में हर हेडर के सेंटर पे आपने ड्रिलिंग करनी है और ड्रिलिंग करके इसमें आपने रावल प्लग लगाना है। ये मैं आपको मटीरियल पर समझा दूँगा कि रावल प्लग किस तरह साइज़ के होते हैं। आमतौर पर हम इसको 1.5 इंच और 2 इंच साइज़ के इसमें स्क्रू भी यूज़ करते हैं और 1.5 इंची वाले हमारे इसके रावल प्लग भी प्लास्टिक के यूज़ होते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हर जो हमारा हेडर है उसमें हमने ड्रिलिंग करके बिल्कुल सेंटर पे आप देख सकते हैं। और इसमें बाद में ये होगा कि इसमें हमारी जाली इसके ऊपर फिक्स होगी। वो किस तरह होगा, वो इसके बाद जो प्रोसेस होता है उसमें शुरू होता है। तो इस स्टेज में ये कि जब आपकी सफाई कंप्लीट हो जाती है तो कंप्लीशन के बाद आपने सारी ड्रिलिंग कंप्लीट करनी है, पूरे बिल्डिंग की ड्रिलिंग करनी है। इवन कि जिस जगह पे आपका रेट्रोफिटिंग होना है, फेरो सीमेंटिंग होनी है, तो वहाँ पे आपने ड्रिलिंग करनी है। तो ड्रिलिंग करके उसमें आपने रावल प्लग लगा दिए। रावल प्लग सारे दीवार में लगाएं, कोशिश करें कि कोई चीज़ मिस ना हो जाए। कॉलम में आपने कोशिश करना है कि जो कॉलम वाला एरिया है वहाँ पे आपने होल्स 6 इंच सेंटर टू सेंटर रखना है। और दीवारों में तो आपने सारे हेडर्स में आपने इसको फिक्स करना है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा मेश भी आ गया है। तो अभी इसके बारे में आपको दोबारा बताता हूँ कि मेश हमारा कौन सा साइज़ यूज़ होगा, उसका साइज़ वगैरह मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ कि जो हमारे पास स्पेसर आते हैं, जो वॉशर आते हैं, तो उसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह लगाते हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं कि जितने भी ये आपको स्पेसर नज़र आ रहे हैं, यही स्क्रू इसमें लगने होते हैं। बाद में ये इन्होंने इसमें आर्जी फिक्स किया होता है और जाल फिक्स करके इसको निकाल के इसके ऊपर वॉशर लगाते हैं। तो ये स्पेसर लगा होता है। इसकी थिकनेस 3.6 mm से लेके 4 mm तक इसकी आपकी थिकनेस हमारी होती है। और ये हमारे जाल के नीचे लगता है। तो जाल के नीचे ये अपने पहले सारे स्क्रूज लगाने, स्पेसर लगाने, स्पेसर लगा के फिर आपने जाल फिक्स करके तो उस पे आपने ये वॉशर फिक्स करना है। वॉशर का साइज़ हमारे से बड़ा होता है, 1 इंची का होता है। डाया इसका 1 इंची होता है और स्पेसर जो है ना उसका डाया हमारा 1/2 इंची होता है, 1.25 इंच होता है। तो इसके ये तरीका है कि आपने जाल काट के तो आपने हर वो जो आपने ड्रिलिंग की होती है वहाँ पे आपने नीचे स्पेसर फिक्स करना है और ऊपर से आपने फिर इस पे वॉशर फिक्स करके उसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से आपने सारे स्क्रू टाइट करने हैं ताकि जाल आपका प्रॉपर तरीके से बैठ जाए। और जहाँ पे आपको ज़रूरत लगे कि जिधर ये आपका जाल सही तरफ पे वो बैठा नहीं है दीवार के साथ, तो वहाँ पे आप कोशिश करें कि एक्स्ट्रा आप कुछ होल्स निकाल सकते हैं इसके सेंटर्स में, जो कि अभी हम निकालेंगे ताकि ये 6 इंच का फासला बन जाए। तो व्यूवर्स कोशिश करना है कि एक तो पहले आप ज़रा मार्किंग करें तो आपको बेस्ट होगा। मार्किंग करके फिर आप स्क्रूज वगैरह उसमें ड्रिलिंग करें और ड्रिलिंग करने के बाद आप उसमें वॉशर और ये स्पेसर लगा दें और साथ में उसके नीचे रावल प्लग प्लास्टिक वाले वो भी लगाने। तो आप देख सकते हैं पूरे दीवार पे इन्होंने अपने आसानी के लिए, ताकि बाद में जाल जो ही जाल इसके ऊपर फिक्स होगा तो ये कील इसमें से डायरेक्टली इस तरह निकल जाएगा और ये वॉशर नीचे रह जाएगा और इसके ऊपर इनका आ जाएगा स्पेसर, वॉशर आ जाएगा, स्पेसर रह जाएगा और उसके ऊपर जाल आके स्क्रू इसको टाइट कर लेंगे। तो ये इन्होंने अपने आसानी के लिए इससे पहले लगाए हुए हैं, जिस तरह आप देख सकते हैं। अब जो ही इसके ऊपर जाल आएगा तो ये लोग इसको निकाल के स्पेसर नीचे रह जाएगा और उसके ऊपर स्क्रू और वॉशर लगा के इसको टाइट करेंगे, जिस तरह ये आपको सामने नज़र आता है आ रहा है, सॉरी। तो इसी तरह आपका जाल ऊपर से लेके नीचे तक जाएगा और जिधर आपका जाल लगेगा तो जाल को कोशिश करें कि आपने 9 इंच 8 इंच से लेके 10 इंच तक इसको ओवरलैप करना है। और जो आपका ओवरलैप वाला एरिया है तो उसमें आपने स्पेसिंग कम रखनी है, ड्रिलिंग ज़रा ज़्यादा करनी है क्योंकि ओवरलैप एक दूसरे के साथ उसकी बॉन्डिंग सही बन जाए। तो ये तरीका है। और इसके बाद आपका नेक्स्ट जो प्रोसेस होगा वो प्लास्टरिंग का होगा, रफ प्लास्टर होगा, उसके ऊपर एक प्लास्टर दोबारा होगा, उसका मैं आपको बाद में समझाऊंगा। आज के लिए ये था कि हमने किस तरह ड्रिलिंग करनी है, फिर उसमें
स्पेसर हमने किस तरह यूज़ करने, वॉशर किस तरह यूज़ करने, जाल लगाना किस तरह, और उसमें हमने फिर इसको किस तरह फिक्स करने हैं मौके पे। तो आपने पहले पैमाइश लेके पूरा जाल आप ऊपर से लेके नीचे तक लेंगे, और यहाँ से आपका जाल बेंड होके 8 इंच से ज़्यादा हो, कम ना हो, बेंड होके नीचे फ्लोर के साथ या सूजी के साथ लग जाएगा। वहाँ पे आपने फिर ड्रिलिंग बिल्कुल कंक्रीट में जिस तरह 6 इंच के फासले पे करते हैं अल्टरनेट, सेम इसी तरह आपने नीचे छत के ऊपर या जो एसओजी के ऊपर आप करेंगे उसमें भी आपने ड्रिलिंग 6 इंच अल्टरनेट करना है, ताकि ये फ्लोर के साथ भी इसका एक जॉइंट बन जाए। तो व्यूअर्स, इसमें चूँकि हमारे मुख्तलिफ वो रोज़ आ जाएंगे, तो उसमें एक दूसरे के साथ ओवरलेप करना पड़ेगा, और ओवरलेप आपका कम से कम 8 इंच, ज़्यादा से ज़्यादा आप 10 इंच लगा सकते हैं। तो कोशिश करें इन चीज़ों को ज़रा एहतियात से करें, कटिंग में एहतियात करें, और एक साइड से शुरू करके उसको करते जाएं। कुछ टीम आपका जो है ना वो मेश लगाए, और अगले टीम उसके ऊपर प्लास्टर शुरू कर ले। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इंशाल्लाह बताऊंगा कि किस तरह जाल के बाद का जो फाइनल प्रोसेस होता है प्यूरो सीमेंटिंग का, वो मैं आपको बताऊंगा। अच्छा, जाल किस तरह काटना है वो भी आप ज़रा देख लें कि किसी एक लाइन में आप देख के ना, तो ग्राइंडर से इसको आराम से आप काट सकते हैं। तो इस तरह ज़रा जल्दी जल्दी आपका जाल सारा कट जाएगा। तो ये जो है ना एक इजी तरीका है जाल काटने का, जिधर से आपकी रिक्वायरमेंट हो जाल काटने का, तो आप छोटा ग्राइंडर यूज़ करके उसको आसानी से 1 मिनट लगता है आपको कटिंग करने में, आप इसको जाल को पूरे को काट सकते हैं। तो जाल काटने के बाद आपने इसको मौके पे फिक्स करना है, और उसके बाद आपका नेक्स्ट वो प्रोसेस शुरू हो जाएगा। व्यूवर्स, जिस तरह आपको मैंने पहले बताया कि हम ड्रिलिंग कर लेते हैं, और ड्रिलिंग करके फिर उसमें हम रावल प्लग लगाते हैं, तो वो ड्रिलिंग हमने किस तरह मौके पे करनी है उसका मैं ज़रा आपको थोड़ा सा मौके पे बता देता हूँ। ये आप देख रहे हैं कि हम ड्रिल मशीन के ज़रिए जितने भी हमारे हेडर्स उसमें ब्रिक्स लगी हैं, तो हर हेडर के सेंटर में हम होल कर रहे हैं। कम से कम 2 इंच डीप होता है ये होल, और ये बिल्कुल हेडर के सेंटर में आपने ड्रिल मशीन रख के करना होता है। इसके लिए जो आप बिट यूज़ करते हैं 6 mm का होता है, और कोशिश करनी है कि कोई हेडर मिस भी ना हो जाए। तो अच्छा है अगर इसके सेंटर पे अगर आप फ्रेश बंदे हैं तो वहाँ पे आप मार्क्स लगा दें, निशान लगा दें, फिर उसके ऊपर ड्रिलिंग करें। और अगर आपका बंदा या आप ख़ुद जो कर रहे हैं आपको एक्सपीरियंस हो गया है, तो फिर आपको वैसे अंदाज़ा हो जाता है कि हेडर का सेंटर कौन सा है। तो कोशिश करें कि हर हेडर के सेंटर में आप ड्रिल मशीन यूज़ करके सुराख करें, और उसको कम से कम 2 इंच डीप ले जाएं। तो इस तरह आपका जो ये वाला काम है ड्रिलिंग वाला, ये ख़त्म हो जाता है, और इसके बाद आप इसमें रावल प्लग लगाते हैं, और फिर उसके ऊपर जाल फिक्स होता है। तो ये तरीका होता है ड्रिलिंग करने का। अच्छा व्यूअर, जो हम मेश यूज़ करते हैं इसमें जो हमारा फेरो सीमेंटिंग में जो मेश हमारा यूज़ होता है, तो इसका जो हमारा स्क्वायर जो साइज़ होता है वो 1.25 इंच बाय 1.25 इंच स्क्वायर में आता है ये। यानी इसका हमारा जो लेंथ होता है वो भी 1.25 इंच, और वेट जो होता है 1 स्क्वायर का वो भी 1.25 इंच होता है। और इस मेश की जो वायर की थिकनेस है वो 0.065 मिलीमीटर होता है। जो ये एक वायर है, और इसका जो डाया है वो 0.065 मिलीमीटर होता है। तो ये बहुत एक ज़रूरी है, और इसका जो ना स्ट्रक्चर में काफ़ी फ़ायदा होता है, तो ज़रूरी आइटम है। तो इसको लगाने का जो मैंने प्रोसेस बताया वो तरीका है, इसकी कटिंग का भी तरीका मैंने आपको बता दिया है। इसके साथ जो हमारे वाशर यूज़ होते हैं, स्क्रू यूज़ होते हैं, और स्पेसर व्यूज़, ये हमारा स्पेसर है। स्पेसर जो हमारा मेश के बैक साइड पे, दीवार के साइड पे लगता है, ताकि ये इसके अंदर हमें स्पेस प्रोवाइड हो सके प्लास्टर के लिए, तो इसको स्पेसर बोलते हैं। इस स्पेसर की जो हमारा यहाँ पे साइज़ है, स्पेसर नीचे लगता है, वाशर ऊपर लगता है। ये स्पेसर है, वाशर मैं आपको बता देता हूँ। ये आपका वाशर है। वाशर इसका डाया 1 इंच होता है, स्पेसर इसका डाया होता है 1.25 इंच। ये इसके अंदर जा सकता है डायगनली, और ये वाला इसके अंदर नहीं जा सकता क्योंकि इसका डाया 1 इंच होता है। आपने इसको यूज़ कैसे करना है, चूँकि ये 1.25 इंच इस तरह, तो ये नहीं जाएगा इसके अंदर। आपने इसको डायगनली इसके अंदर, ये डायगनली आप इसको अंदर लेके जाएंगे, और वहाँ पे फिक्स
स्पेसर की जो हमारी थिकनेस है वो 3.2 mm टू 4.8 mm तक होती है। मतलब इसकी थिकनेस जो अप्रूव्ड हमारा थिकनेस है वो 3.2 mm से लेके 4.8 mm इसकी हमारी थिकनेस है जो स्पेसर हमारा बैग पे यूज़ होता है। और जो हमारा वॉशर है तो इसकी जो हमारी थिकनेस होती है या जो कि इसमें यूज़ होता है वो तकरीबन होता है 0.4 mm, 1.6 से लेके 0.4, मतलब 1.6 mm इसकी थिकनेस है। और इसका डाई हमारा 1 इंच होता है वॉशर का। इस तरह जो हमारे पास यूज़ होता है इसका स्क्रू, तो हमारे पास जो स्क्रू यूज़ होता है तो ये इसका लेंथ जो हमारे स्क्रूज़ का है वो 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक हमारा जो अप्रूव्ड साइज़ है वो हमने यूज़ करना है। जो हमारा 1.5 इंच है वो ब्रिक वर्क में यूज़ हो जाता है और जो 2 इंच है हमारा वो कंक्रीट में यूज़ हो जाता है। तो आप सारा भी 2 इंच का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कहीं पे आप 1.5 इंच यूज़ करेंगे तो इसका भी कोई मसला नहीं है। तो जो हमारा ये स्क्रू का साइज़ है वो आपको मैं बता रहा हूँ कि स्क्रू हमारा 1.5 इंच से लेके 2 इंच तक और 10 नंबर स्क्रू ये यूज़ होगा। इस तरह जो इसके साथ वॉशर यूज़ होगा, रावल प्लग यूज़ होगा, वो भी 1.5 इंच का यूज़ होगा। तो व्यूअर्स ये चीज़ें आपने इसमें इस्तेमाल करनी है और साथ में बाकी जो आपने सारा प्रोसेस बताया आपको उस तरीके से आप लोगों ने इसको मौके पे यूज़ करना है। और इंशाल्लाह आगे फिर मैं आपको बताऊंगा कि इसका प्लास्टर का जो तरीका है वो भी आपको मैं बताऊंगा। तो ठेल देना। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।